नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जयापाल। चलिए शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे उस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की, जहां पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल ने छोड़ा कांग्रेस का दामन। सावित्री जिंदल आज थामेंगी बीजेपी का दामन और कुरुक्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार नवीन जिंदल की माता है सावित्री जिंदल, जिन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया और आज बीजेपी का दामन थामेंगे। आज शाम को आज हिसार में बीजेपी चुनावी कार्यालय का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सीएम हिसार से बीजेपी उम्मीदवार रणजीत चौटाला के पक्ष में प्रचार करेंगे और सावित्री जिंदल के साथ और भी कई कांग्रेसी बीजेपी में शामिल होंगे। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि अब सावित्री जिंदल बीजेपी का दामन थामेंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर महेश कुमार जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। महेश, क्योंकि अब जिस तरह से देखें कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन इस बीच यहाँ पर दल बदल की जो राजनीति है वो साफ तौर से देखने को मिल रही है और यहाँ पर कितना भारी नुकसान कांग्रेस को हो सकता है, क्योंकि सावित्री जिंदल ने अब कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और ये कहा जा रहा है कि शाम तक बीजेपी का दामन थाम लेंगे। देखिए, कुछ ही देर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हिसार पहुंच जाएंगे। रणजीत चौटाला का चुनावी कार्यालय का आगाज आज मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाना है। कह सकते हैं कि हिसार लोकसभा सीट पर आज जो असल चुनावी शुरुआत है वो देखने को मिलेगी। इस लोकसभा के चुनाव कार्यालय की शुरुआत के साथ ही हिसार के सुशीला भवन में ये जो कार्यालय खोला गया है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद इस कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए पहुंच रहे हैं। जहां तक जिक्र है सावित्री जिंदल का, सावित्री जिंदल पूर्व सांसद नवीन जिंदल की माता है और पूर्व मंत्री रही है। हरियाणा सरकार में बड़ा नाम राजनीति में इस परिवार का है। उससे पहले स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल भी हरियाणा विकास पार्टी और कांग्रेस पार्टी में सक्रिय रहे थे। तो यकीनन अब राजनीति में ये परिवार जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने जा रहा है। कुरुक्षेत्र से पूर्व सांसद को टिकट यहाँ पर दिया गया था नवीन जिंदल को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और अब जो है उनकी माता सावित्री जिंदल जो कि पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार में थी, वो भी आज इसी कार्यक्रम में अपने साथियों के साथ, अपने दूसरे जो स्थानीय नेता हैं उनके साथ आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रही है। और जिक्र स्थानीय राजनीति का करें तो हिसार विधानसभा के लिहाज से बड़ा नाम जो है सावित्री जिंदल का था और सावित्री जिंदल ही एकमात्र उम्मीदवार के रूप में विकल्प जो है कांग्रेस पार्टी के पास था। अब चूंकि ये विकल्प खत्म हो चुका है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं सावित्री जिंदल, तो ऐसे में स्थानीय राजनीति में एक बड़ी चिंता का कारण यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सेकंड लेयर में किसी भी कांग्रेसी को जो है मजबूत होने का, पनपने का मौका इस परिवार की तरफ से नहीं दिया गया था। स्थानीय राजनीति में पूरी तरह वैक्यूम हो जाएगा और कह सकते हैं कि हिसार विधानसभा क्षेत्र में जिताऊ उम्मीदवार के लिए बड़ा पसीना यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को बहाना पड़ सकता है। तो यकीनन लोकसभा चुनाव का जिक्र करें तो यहाँ पर कुरुक्षेत्र के साथ साथ हिसार सीट पर भी 10,000 के करीब जो बड़ा वोट बैंक है, जो सावित्री जिंदल के औद्योगिक जो संस्थान है जिंदल इंडस्ट्रीज, उसमें करीब 10,000 की संख्या में उनके मजदूर, उनके जो ऑफिशियल्स हैं, उनके परिवार हैं, तो करीब 10,000 ये वोटों की संख्या बनती है, जो कि सावित्री जिंदल के एक इशारे पर ही ये उनके कर्मचारियों की जो वोट है किसी भी राजनीतिक दल के उम्मीदवार को पड़ते हैं। तो ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी के ये खाते में जाते हुए नजर आएंगे 10,000 के करीब हिसार विधानसभा क्षेत्र की ये वोट, जो सीधा फायदा यहाँ पर लोकसभा सीट हिसार पर भी भारतीय जनता पार्टी को हासिल होने वाला है। और अब जो कह सकते हैं कि सियासत अपने उफान पर देखने को मिलेगी। लोकसभा का चुनावी आगाज आज देखने को मिलेगा हिसार सीट पर। बिल्कुल, क्योंकि ये देखने को मिलेगा और यहाँ पर कितना खासा नुकसान होता है ये भी वक्त आने पर पता चल जाएगा। फिलहाल हमारे साथ सोनी जी भी जुड़े हुए हैं। महेश, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन अब सोनी, जिस तरह से देखा जाए यहाँ पर हिसार में बड़ा नाम है यहाँ पर सावित्री जिंदल का, और हिसार से पहले जो यहाँ पर सांसद थे उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ के कांग्रेस का दामन थाम लिया था, क्योंकि यहाँ पर दल बदल की जो राजनीति वो साफ तौर से देखने को मिल रही है। और आगामी इसके जो नतीजे होंगे उस पर क्या कुछ अनुमान लगाया जा सकता है? देखिए, एक बात बड़ी स्पष्ट है कि जिंदल परिवार का कुरुक्षेत्र और हिसार दोनों स्थानों पर पूरा जो है उनका प्रभाव है। वैसे तो हरियाणा के अन्य स्थानों पर भी है, लेकिन कुरुक्षेत्र और हिसार में उनकी राजनीति रही है, कर्म भूमि रही है, इसलिए वहाँ के लिए उनका विशेष महत्व भी है। और देखिए, ये जिंदल परिवार ने पहले ये फैसला किया था कि राजनीति में जाने का जो फैसला है ये सावित्री जिंदल ही लेंगे कि किस दल में जाना है, आगे भविष्य की क्या राजनीति करनी है, क्या रणनीति बनानी है। लेकिन यहाँ नवीन जिंदल को फिर प्रत्याशी बना दिया गया, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए,
कैसे भी शामिल हुई उसकी अलग पृष्ठभूमि है, लेकिन नवीन जिंदल आने के बाद, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद सावित्री जिंदल का भारतीय जनता पार्टी में आना असंभावी था, ये अपेक्षित माना जा रहा था। और अब परिवार में राजनीति में सक्रियता तो एक ही रहेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दोनों का उपयोग करना चाहेगी। अब देखिए, हिसार के अंदर जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई और उनका बेटे भव्य बिश्नोई हैं, इस तरह से अब पार्टी जो है एक का ही उपयोग करना चाहेगी। कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल जी प्रत्याशी हो गए हैं, तो सावित्री जिंदल की जो भूमिका है वो एक पार्टी में एक मार्गदर्शक की, एक पृष्ठ देवती के नाते ही रहेगी। वो मुझे नहीं लगता कि चुनावी राजनीति में उनकी कोई भूमिका रहने वाली है, क्योंकि वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से दूर रहेंगे, लेकिन पार्टी उनका जरूर उपयोग करेगी। उनका कहाँ उपयोग करना चाहेगी ये पार्टी के नीतिकारों पर निर्भर है। वो हरियाणा में और अन्य स्थानों पर भी प्रचार करने जा सकती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उनका जरूर जो है इनका लाभ उठाना चाहेगी। बिल्कुल महेश भी, क्योंकि अब जिस तरह से देखा जाए यहाँ पर हरियाणा में अगर बात की जाए तो 10 की 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम हमारे खाते में ही जाएंगे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी भी उम्मीदवार नहीं घोषित किए और ज्यादा समय ले रहे हैं। और बीजेपी की तरफ से भी लगातार यहाँ पर तंज कसा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो जरूर डरी हुई है, क्योंकि अभी तक उम्मीदवारों के नाम भी सामने नहीं आए और बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम भी सामने रख दिए हैं। और आगामी दिनों में ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि जल्दी उनकी तरफ से भी ये नाम सामने आ जाएंगे। देखिए, समझने की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के जो आर्थिक संसाधन है वो बेहद कमजोर हो चुके हैं। उनके जो फाइनेंशियल अकाउंट से, जिन अकाउंट से पैसा कांग्रेस पार्टी निकाल सकती थी, वो अकाउंट फ्रीज किए जा चुके हैं। तो ऐसे में अब पैसे को लेकर भी बड़ी परेशानियों का सामना यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के न सिर्फ पार्टी को करना है बल्कि उनके उम्मीदवारों को भी करना पड़ेगा, क्योंकि पार्टी से किसी भी तरह की आर्थिक सहायता उन्हें नहीं मिल पाएगी। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी वजह तो ये भी है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा समय यहाँ पर प्रचार को लेकर नहीं देना चाहती है। करीब 2 महीनों का वक्त अब भी बाकी है, तो ऐसे में 2 महीनों के इस अंतराल में चुनावी जो खर्च है उसको संभालना बड़ा मुश्किल जो इन उम्मीदवारों के लिए हो सकता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सैद्धांतिक सहमति तो इस बात को लेकर भी है कि अभी अगर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कांग्रेस पार्टी की तरफ से कर दिया गया तो उससे बड़ी परेशानी, आर्थिक परेशानी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को झेलनी पड़ सकती है। फिलहाल दूसरी जो वजह है उसमें मंथन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी लगातार करती हुई नजर आ रही है। और आगे किस तरह का ये चुनाव, हिसार का जिक्र करें, पूरे हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों का जिक्र करें, किस तरह का चुनाव बनने वाला है। अगर रोहतक सीट को छोड़ दे तो बाकी 9 सीटों पर, बाकी 8 सीटों पर, क्योंकि इंडिया गठबंधन में कुरुक्षेत्र की जो सीट है वो पहले से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुशील गुप्ता को दी जा चुकी है। बाकी 8 सीटों पर किसे उतारा जाएगा, इससे सबसे महत्वपूर्ण जो आगे का जो चुनावी बिसात है वो तय की जा सकती है। तो अभी इंतजार यहाँ पर ये जरूर करना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी किन उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारती है, और अगर जिताऊ मजबूत उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी उतारती है तो उसके बाद एक बड़ा घमासान जो है चुनावी मुकाबले के रूप में लोकसभा चुनावों में देखने को मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी अगर कमजोर उम्मीदवारों पर दाव खेलेगी तो फिर कह सकते हैं कि फिर कांग्रेस पार्टी के हाथ खाली रहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि अब सोनी यहाँ पर जिस तरह से देखा जाए कि कांग्रेस की तरफ से अभी उम्मीदवार नहीं उतारे गए, लेकिन कांग्रेस में ये जरूर देखने को मिल रहा है, चाहे वहां पर कुमारी शैलजा हो, भूपेंद्र हुड्डा, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि यहाँ से चुनाव आप लड़ेंगे, मतलब एक दूसरे को ये कहा जा रहा है कि आप, क्योंकि खुद मूड यहाँ पर नहीं बना रहे चुनाव लड़ने का, तो ये भी खासा वजह है अभी सामने आ रही है कांग्रेस की जो स्थिति है। देखिए, ये तो सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी का प्रचार, आप इसे मानिए। यकीनन यहाँ पर कुमारी शैलजा की तरफ से बात कही गई थी कि वो लोकसभा चुनाव से ज्यादा विधानसभा चुनाव में दिलचस्पी रखती हैं, क्योंकि अब केंद्रीय राजनीति को छोड़कर हरियाणा की राजनीति में अपना दखल बढ़ाने की जो कोशिश है कुमारी शैलजा पिछले एक अरसे से करती हुई नजर आई है। इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला का जिक्र करें तो वो राजस्थान से उन्हें राज्यसभा का पहले से सांसद बनाया गया है, करीब जो है 5 साल का कार्यकाल उनका जरूर यहाँ पर बाकी है। तो ऐसे में ये तय कर पाना कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल है कि इन तमाम दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतारा जाए या नहीं उतारा जाए, लेकिन इतना जरूर मुझे लग रहा है कि कुमारी शैलजा को जरूर यहाँ पर आरक्षित सीटों पर चुनाव मैदान में उतारने की मजबूरी कांग्रेस पार्टी के सामने खड़ी रहेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास जिताऊ उम्मीदवार को लेकर भी परेशानियां कांग्रेस पार्टी चल रही है। तो मुझे लगता है कि कम से कम आरक्षित सीटों पर तो यहाँ कुमारी शैलजा को अंबाला या सिरसा में से किसी एक सीट पर उतारने का जोखिम जो है वो कांग्रेस पार्टी जरूर यहाँ पर लेती हुई नजर आएगी। फिलहाल बड़े नेता जरूर टालने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन अगर राहुल और सोनिया गांधी के आदेश हुए तो फिर इन तमाम दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतरना ही पड़ेगा।
बिल्कुल, अब देखना होगा कि जो दिग्गज हैं वो अपना नाम कैसे देते हैं, किस तरह से वो आगे आते हैं। फिलहाल हमारे साथ सोनी जी भी लगातार बने हुए हैं। सुनिए, अब जिस तरह से देखें कि यहाँ पर खुद सावित्री की तरफ से ये कहा गया है कि मेरा परिवार है हिसार और हिसार की जनता की सलाह है कि मैं कांग्रेस का दामन छोड़ दूं क्योंकि मैं अपने परिवार की बात मानूंगी, इस तरह की बात कहती हुई नजर आई। और हालांकि उनके जो बेटे हैं नवीन जिंदल वो बीजेपी में है, तो उनका बीजेपी में जाना स्वाभाविक है क्योंकि जिस तरह से हमने इससे पहले देखा कि जहां से हिसार के जो सांसद है बृजेंद्र चौधरी यहां से उन्होंने छोड़ा था, उनके पिता भी कह रहे थे कि हम भी बीजेपी का दामन छोड़ देंगे, कांग्रेस का दामन थाम लेंगे। तो इस तरह की जो राजनीति है वो इस समय पर देखने को मिल रही है। देखिए, जिस तरह से अगर नवीन जिंदल का ट्वीट देखें, सावित्री जिंदल का ट्वीट देखें, तो उन्होंने गांधी परिवार का जिक्र नहीं किया। देखिए, नवीन जिंदल ने मनमोहन सिंह का आभार व्यक्त किया कि उनके कार्यकाल के अंदर उनको सांसद रहने का अवसर मिला। और जिस तरह से अब सावित्री जिंदल है, तो वो देखिए अब कांग्रेस पार्टी को तो उनको मतलब सक्रियता नहीं थी दोनों की। नवीन जिंदल भी 10 वर्ष से जब सांसद रहने के बाद 10 वर्ष से कांग्रेस की गतिविधियों में शामिल नहीं हो रहे थे और ना ही सावित्री जिंदल की कोई भूमिका थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में 2019 में भी नवीन जिंदल पर यह दबाव बनाया था कि वो चुनाव लड़ें, तब उन्होंने विनम्रतापूर्वक आग्रह को ठुकरा दिया था। तो अब जो भारतीय जनता पार्टी शामिल हुए हैं तो परिवार की एकजुटता का भी सवाल है। और देखिए, ये परिवार एकजुटता दिखाना चाहता है, उसमें कोई ये ऐसा नहीं दिखाना चाहता कि परिवार में कोई मतभेद है। तो परिवार में मतभेद है भी नहीं, क्योंकि जब नवीन जिंदल चुनाव लड़ रहे हैं तो उनकी माताजी का उनका आशीर्वाद होना, उनका समर्थन होना स्वाभाविक है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इससे कांग्रेस में निश्चित रूप से जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल इससे तो गिरेगा, और इसका प्रभाव कितना होगा ये तो राजनीतिक नफा नुकसान बाद की बात है। लेकिन एक बात तय है कि हरियाणा की राजनीति के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह अपने कैडर की उपेक्षा करके दूसरे दलों के मजबूत नेताओं को शामिल किया है, तो इससे पार्टी को जो है अवश्य लाभ होने की संभावना लग रही है। पार्टी के नेताओं का ऐसा मानना है। लेकिन कैडर का जो नुकसान होगा, जो कैडर के लोग थे, चाहे अब कैप्टन अभिमन्यु थे, चाहे ओम प्रकाश धनखड़ थे, चाहे संजय भाटिया थे, जिनको टिकट नहीं दिया गया तो उनको संगठन के कामों में लगाया गया है। किसी को दिल्ली का प्रभारी बनाया गया है, किसी को असम का बनाया गया है, तो किसी को उत्तर प्रदेश का सह प्रभारी बनाया गया है। तो मतलब उनका उपयोग जो है संगठन के लिए किया गया है। और इस तरह अब जिंदल परिवार का जो उपयोग है पार्टी किस तरह, देखिए नवीन जिंदल चुनाव लड़ेंगे, सावित्री जिंदल की क्या भूमिका होगी पार्टी संगठन में, उन्हें कोई पद मिला, ऐसा तो संभव नहीं है। लेकिन वो कहाँ जहाँ अग्रवाल समुदाय का वर्चस्व है, प्रभाव है, वहां जाकर प्रचार करेंगी। अब जब जो राजीव जैन थे, सोनीपत के विपुल गोयल थे, फरीदाबाद से, तो उनके लिए एक कड़ी और जुड़ गई है अग्रवाल समाज का समर्थन हासिल करने के लिए। सावित्री जिंदल और नवीन जिंदल का भी पार्टी उपयोग कर सके। बिल्कुल, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।